अगर आप नवंबर के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों को करते हो, आगे चलकर आपको बड़ा मुनाफा मिलता है, क्योंकि इनके जो बाजार भाव हैं बहुत अधिक रहते हैं। किसान भाइयों, अब रह गई है सबसे लास्ट और पांचवी फसल। ये फसल ऐसी है कि बाजार में इसकी डिमांड 12 महीने रहती है और 12 महीने हमारे किसान भाई इससे बड़ा फायदा भी लेते हैं। और किसान भाइयों इस समय पर रबी की फसलों की बुवाई तेजी पर चल रही है और युद्ध स्तर पर हमारे किसान भाई रबी की फसलों की बुवाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो रबी की फसलों की बुवाई के समय ही सब्जियों को भी लगाते हैं। तो किसान भाइयों, नवंबर का जो महीना होता है सब्जी वर्गीय फसलों के लिए बहुत अच्छा महीना होता है। इस समय पर अगर आप अपनी खेती में सब्जी करते हो तो आपके लिए एक मुनाफा देने वाला सौदा हो सकता है। और बहुत सारे किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलें नवंबर के महीने में लगाकर अच्छा मुनाफा भी लेते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी मालूम है कि नवंबर में जब सब्जी वर्गीय फसलों को वो लगाते हैं तो ऐसे समय पर जाकर ये फसलें तैयार होती हैं। उस समय पर इनके बाजार भाव जो है बहुत ऊपर होते हैं और जब हमारे किसान भाइयों को बाजार भाव अच्छी तरह से मिलते हैं तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, रबी की फसलों में गेहूं की खेती की बात करें, अन्य दलहन या तिलहन की खेती की बात करें तो इनमें खर्चा बहुत अधिक होता है और लेकिन पैदावार जो है बहुत कम रहती है। यानी खर्चा बढ़ जाता है लेकिन मुनाफा नहीं आ पाता है। तो अगर आप नवंबर के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों को करते हो, आगे चलकर आपको बड़ा मुनाफा मिलता है, क्योंकि इनके जो बाजार भाव हैं बहुत अधिक रहते हैं। तो ऐसी ही आज हम 5 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिनको आप अगर नवंबर में लगाते हो तो आप पैदावार भी अच्छी ले पाओगे और आप इनके भाव भी अच्छे ले पाओगे, यानी आपको बाजार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, नवंबर के महीने में जो सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं उनके सामने एक दिक्कत रहती है कि धीरे धीरे मौसम बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। जिन क्षेत्रों में पाला अधिक पड़ता है, कोहरा अधिक पड़ता है या ठंड अधिक पड़ती है, उन क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों को सब्जी वर्गीय फसलें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो किसान भाइयों, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि आपके यहाँ ठंड अगर ज़्यादा पड़ रही है तो सब्जियों को कैसे करें, इनका बचाव कैसे करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं रियल किसान इंडिया नंबर 1 चैनल। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए और नई नई जानकारी लेते रहिए। और किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लगातार आपके लिए जानकारी आती रहे, क्योंकि हम इस तरह के टॉपिकों पर लगातार अपने किसान भाइयों के लिए जानकारी दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है हमारे किसान भाइयों की लागत कम हो और पैदावार ज़्यादा निकले, यानी मुनाफा ज़्यादा कमाएं, खर्चा कम करें। उत्तर भारत में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो ऐसे समय में आपको कंडीशन का बहुत अधिक ध्यान रखना है, समय का इंतजार करना है। वहीं दक्षिण भारत के कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कम ठंड पड़ती है, उन क्षेत्रों में आप भिंडी की खेती कर सकते हो। अगर आप इस समय पर भिंडी लगा रहे हो अपने खेत में तो आपने देखा होगा धीरे धीरे जो पुरानी भिंडी है वो खत्म होती जाएगी और जिस समय पर आपकी भिंडी तैयार होगी उस समय पर मार्केट का जो भाव होगा वो लगभग 80 से 100 रुपये किलो तक होगा। तो यानी 1 एकड़ अगर आपने भिंडी की है तो आप 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हो। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें तो किसान भाइयों आपको इंतजार करना होगा 20 जनवरी तक, क्योंकि 20 जनवरी के बाद अगर आप भिंडी की खेती अपने क्षेत्र में कर रहे हो तो उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है और जब आपकी फसल तैयार होती है उस समय पर जो है बाजार के भाव अच्छे होते हैं। आप उस समय पर भी भिंडी को लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हो और बाजार भाव भी अच्छे ले सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में। तो ये दूसरी फसल जो है गोभी की खेती आप कर सकते हो। नवंबर के माह में गोभी की फसल को आप लगा सकते हो। अगर इस समय पर आप गोभी को लगा रहे हो तो आपकी पैदावार जो है बम्पर रहती है। इस समय पर आपके एक एक फूल का वजन 2-2 किलो तक हो जाता है। और पिछले समय की बात करें तो किसान भाइयों ने गोभी की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, क्योंकि अभी दीपावली का जो है त्यौहार गया है। उस समय पर की बात करें तो उस समय पर हमारे किसान भाइयों को गोभी के भाव 70 से 100 रुपये किलो तक मिले हैं। यानी हमारे किसान भाइयों ने गोभी की खेती से पिछले कुछ समय में भर भर कर पैसा कमाया है। तो आप भी अगर गोभी की खेती से पैसा कमाना चाहते हो तो आप नवंबर माह में गोभी को लगा सकते हो और आने वाले समय में
45 से 50 दिनों के अंदर ये गोभी तैयार हो जाएगी। और उत्पादन की बात करें तो गोभी इस समय पर बम्पर उत्पादन देती है और कम लागत लगती है, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम तीसरी सब्जी वर्गीय फसल के बारे में। इस स्टेप में हम आपको बताएंगे दो सब्जियों के बारे में। एक तो आप इस समय पर कर सकते हो पत्ता गोभी, और दूसरी कर सकते हो ब्रोकली। ब्रोकली की खेती पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इसके भाव की बात करें तो 300 रुपए किलो तक मेट्रो सिटी में इसके भाव रहे हैं। यानी ब्रोकली करके हमारे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक बात का, आपका खेत अगर किसी मेट्रो सिटी के पास है तो आप वहां पर ब्रोकली की खेती अवश्य करें। अगर आपका खेत मेट्रो सिटी से बहुत दूर है, या फिर आपकी मंडी में ब्रोकली बिकती ही नहीं है, या फिर आप ब्रोकली कर ले रहे हो लेकिन वहां पर ब्रोकली इतनी आ रही है कि वहां पर भाव नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। आपके यहाँ अगर ब्रोकली अच्छी तरह से बिक रही है, वहां पर आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं, मेट्रो सिटी के पास हो, तो इसकी डिमांड बहुत अधिक रहती है मेट्रो सिटी में, और आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं चौथी सब्जी वर्गीय फसल के बारे में। किसान भाइयों, इसमें हम आपको बताएंगे मटर की खेती के बारे में। नवंबर माह में अगर आप मटर की खेती करते हो तो आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है, और आप बाजार भाव भी अच्छे ले सकते हो। बहुत सारे किसान भाइयों ने अगेती मटर की है, और अगेती मटर से भी अच्छा मुनाफा कमाया है। उन्होंने 100 रुपए से 150 रुपए किलो तक मटर के भाव लिए हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने बीच के समय की मटर की है, जो अभी कुछ समय बाद 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके भाव जो है डाउन हो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कहीं 15 रुपए किलो बिक रही है, कहीं 20 रुपए किलो बिक रही है, और कहीं 10 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप नवंबर के माह में मटर की खेती करते हो तो जब तक अगेती मटर सभी पक जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी मटर उस समय पर चालू होगी जब आपको 60 से 70 रुपए किलो के इसके भाव मिलेंगे। और पैदावार की बात करें तो इस समय की बोई हुई मटर भी बम्पर पैदावार देती है। तो किसान भाइयों, मटर की खेती भी आप कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किसान भाइयों, अब रह गई है सबसे लास्ट और पांचवी फसल। ये फसल ऐसी है कि बाजार में इसकी डिमांड 12 महीने रहती है, और 12 महीने हमारे किसान भाई इससे बड़ा फायदा भी लेते हैं। समय समय पर इसके जो है भाव अच्छे मिलते रहते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पर हम बात कर रहे हैं नवंबर माह में। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है, या फिर आप नर्सरी की कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, तो आप इस समय पर लगा सकते हैं मिर्च। और हरी मिर्च जो है बाजार में आपने देखा है हर समय डिमांड रहती है, और आप इस समय पर अगर अपने खेत में मिर्च लगा रहे हो तो आपकी जो मिर्च तैयार होगी उस समय पर, जो इस समय पर मिर्च आ रही है बाजार में, वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, और आपकी मिर्च उस समय पर चलेगी जब बाजार में बहुत अच्छी डिमांड होगी। और कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि उस समय पर जाकर आपकी मिर्च के 70 से 100 रुपए किलो तक के भाव मिल सकते हैं। और 70 से 100 रुपए किलो तक के भाव अगर आपको मिल जाएं तो आपके लिए ये सोने पर सुहागा है। भाइयों, बात करें अगर आपके क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बहुत अधिक पाला पड़ता है, जिसके कारण मिर्च खत्म हो जाती है, तो किसान भाइयों, आप क्रॉप कवर लगाकर या टनल लगाकर अपनी मिर्च को बचा सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप मिर्च की खेती से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, लगातार आपके लिए ये जानकारी आती रहती है रियल किसान इंडिया चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके अवश्य बताएं, और किसान भाइयों तक शेयर करते रहें, जिससे कि अन्य किसानों के पास भी जानकारी पहुंचती रहे। तो लगातार आपके लिए जानकारी आती रहेगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।